हाँ भाई, नमस्कार। मैं सुरेंद्र यादव आदर्श एकेडमी से। तो दोस्तों, जैसे अपनी जो करंट सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन की, उसमें अपना आगे बढ़ते हैं आज। और करंट में बात करें अपन, तो आज की क्लास की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे आपके लिए। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। रेडी हो गए आप लोग? चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यस, क्वाड शिखर सम्मेलन। कल बात हुई थी, मैंने आपको बताया था ये इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसमें देश कितने हैं भाई? 4 ही देश। कितने देश हैं? 4। यूएसए, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यस या नो? तो इससे रिलेटेड इनके पीएम याद रखना भाई। भारत का, यूएसए का आपको पता है कौन है? जो बाइडेन, सबको पता है। अब भाई, भारत का मोदी जी है ही। जापान का कौन है? किस दो, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया का एंथनी। तो ये याद रखना इनके, क्योंकि ये पावरफुल है। पक्का इनसे आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कौन सी जगह हुआ था? जापान। जापान का कौन सा शहर? हिरोशिमा। हिरोशिमा वही शहर है जिसमें 6 अगस्त को बम गिरे थे। और मैं बता चुका, क्योंकि कल अपनी बात हुई थी। इसी जगह कौन सा G7, कौन सा भाई? G7 का वो सम्मेलन हुआ था हिरोशिमा में। अच्छा, आपको ये भी पूछ सकता है ये कौन सा नंबर का था? 3rd। तो ध्यान, क्वाड का तीसरी समिट थी ये। कौन सी थी भाई? तीसरी समिट थी क्वाड की। तो ये आपको याद रखना है। याद रहेगी बात? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता भी है, डिस्कस कर चुके हैं। क्या? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, बिल्कुल सॉरी 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 भाई। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। ये बात थी 2023 की। बिल्कुल सही है भाई, गुड। ऐसे ही गलती होती है एग्जाम में। रहाया ना? क्योंकि हमने बहुत अच्छे से क्या पढ़ रखा है? अरे 23 का पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? 23 का पढ़ रखा है ना। लेकिन ये पूछा किसका है भाई? 24। तो 24 का कहां होगा? भारत में से। भारत में होगा। हालांकि अभी कोई क्लियर नहीं था, लेकिन जो भारत नरेंद्र मोदी ने इसकी कहां बैठक बुलाने की बात की है भाई? भारत में बैठक बुलाने की बात की है। तो संभवित है 2024 का क्वाड कहां होगा? भारत में होगा। यस। लेकिन ये तीसरे का आप ज्यादा याद रखना, ठीक है? अगर ये भी पूछ सकता है चौथे वाला कहां होगा, चौथी समिट कहां होगी, तो वो भारत में होगी। अगला, मई 2023 में 6ठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हिंद महासागर आपको पता है बहुत बड़ी धरोहर है भारत की। रहाया ना? ये वाली जगह बोलो। और धीरे धीरे चीन क्या पैसार रहा है क्या भाई? अरे चीन धीरे धीरे कब्जा कर रहा है ना। आपको पता है श्रीलंका में अपना, ठीक है कि नहीं भाई, स्टेशन बना रहा है। और जो देश जहां जहां लग रहा है वहां वहां, तो चीन का दबदबा बढ़ रहा है हिंद महासागर और इस आसपास में। तो ये एक सम्मेलन होता है हिंद महासागर सम्मेलन। अब हिंद महासागर सम्मेलन में क्या होगा भाई? क्या होगा भाई? उससे रिलेटेड ही बातें होंगी। क्या क्या और चीजों में विचार विमर्श होना चाहिए, किस तरह से परस्पर सामंजस्य बैठा रहे, उसके रिगार्डिंग बातें होती है, जिसकी थीम है शांति और समृद्धि। अब देश क्या करे भाई? शांति। हर देश अपना हिस्सा लेके जाए तो शांति और क्या रहे भाई? उन्नति बढ़े, समृद्धि हो। इसकी थीम याद रखना। एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी था। हाँ भाई, ये कहां हुआ था, कोई बताएगा? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश का ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है भाई? ढाका। तो ये कहां हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में होता। अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट यू का यू पूछ लेगा। कहां हुआ था ये? बांग्लादेश के ढाका। याद रहेगी बात? अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आसियाना अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ थीम के साथ 42वां आसियाना शिखर। आसियाना शिखर की मैं बात करूं तो ये भारत है। भारत के इधर जो देश है ना, ये रहा ना, जिनमें सिंगापुर आ गया, लाओस आ गया, कंबोडिया आ गया, वियतनाम आ गया, बुर्नेई आ गया, मलेशिया आ गया। यसियानो, इन देशों का एक क्या है भाई? ये आसियाना ग्रुप है। इसमें भारत इंक्लूड नहीं है। यसियानो,
इनमें सबसे इंपोर्टेंट जो देश है वो इंडोनेशिया है, क्योंकि इंडोनेशिया बड़ा देश है। अरे बड़ा देश है क्या, आबादी में इंडोनेशिया अपने आप में एक बड़ा देश है। अरे यस या नो? तो इंडोनेशिया में ये हुआ था, कहां हुआ था भाई? इंडोनेशिया में। तो ये कौन सी जगह हुआ था? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया याद है आपको? इसका जो इसका अगर मैं कहूं मुख्यालय, वो भी इंडोनेशिया के जकार्ता में है। कहां भाई? इंडोनेशिया के जकार्ता। कौन किसका? आसियान। बहुत सारे देश उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम क्या है? आसियान। यस या नो? आप मुझे कोई बताओ, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति है वो कौन है? जोको विडोडो। हाँ भाई, तो ये याद रखना, कहां का? इंडोनेशिया, क्योंकि वो इसका अध्यक्ष था। इसका आसियान जो समिट हुई थी उसका अध्यक्ष था, वो इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। याद रखना। अच्छा, एक याद रखना, ये जोको वाला याद रखना है। एक रखना, वो उसका अभी विवाद हो गया था हमारा किसके साथ? कनाडा के साथ। हाँ, तो डूडो कौन था भाई वहां का? कनाडा वाला कौन है? डूडो। एक या वो लूलो, लूला। लूला कहां का? अरे जोको, डूडो, लूला। लूला, लूला कहां का है? ब्राजील का। वो क्यों याद रखना? क्योंकि हाँ, G20 जो है, G20 का अध्यक्ष था। अब की बार मोदी जी ने किसको सौंपी है? ब्राजील को सौंपी है। तो वो अच्छा क्वेश्चन है, तो ये याद रखना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला चप्पू। चप्पू हो गया भाई, बांग्लादेश। हाँ भाई, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों की आंखों में कौन सा स्थान रहा है भाई? वन। हाँ भाई, तो अब सूचकांक 2023 में बहुत सारे सूचकांक आए हैं भाई, लिस्ट आई, इंडेक्स आया है, उसमें आपको पता होना चाहिए। तो मोटी मोटी हम बात करते हैं, तो कुछ एक मैं आपको बताता हूं इसके अलावा जो मैंने तैयार किए थे आप लोगों के लिए। जैसे प्रेस सूचकांक तो बात आ गई, तो क्वेश्चन भी आ गया। अब प्रेस सूचकांक में नंबर 1 कौन है? नॉर्वे। कौन है भाई पहले नंबर पे? भारत कौन सा है? मतलब हमारे यहां प्रेस में इतना आसानी से हर कोई चीज लिखी नहीं जा सकती, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन नॉर्वे वगैरह देश ऐसे हैं, वहां आप प्रेस में आप कोई भी बात लिख सकते हो, कोई भी डाटा दिखा सकते हो, सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन यहाँ तो भाई थोड़ा सा टाइट है, जरूरी भी है, ठीक है कि नहीं है? तो अपनी स्थिति 161 नंबर पे है। टोटल कितने देश हैं? 100 से। लो, तो अपन कुल मिला के कसा हुआ मामला है, रहा ना। अच्छा, उसके अलावा फिर अपन बात करें तो जैसे हैप्पी इंडेक्स 126, हैप्पी इंडेक्स खुशी के मामले में। हाँ भाई, और साथ में शांति, दोनों में ही एक ही जगह है भाई। हाँ भाई, शांति और खुशी दोनों ही कितनी है भाई? 126। याद रखना, कई बार आपको शांति का पीसफुल, कौन सा इंडेक्स? पीस इंडेक्स। पीस यानी शांति। राया ना, दोनों में कौन सा नंबर है? 126। अच्छा, दुखी वाला इंडेक्स, दुखी वाला मैंने बताया था आपको, एक प्रॉब्लम खत्म होती है, खत्म यानी 0, और तीसरी शुरू हो जाती है। अरे हाँ है ना, 103। अरे अपने यहां दुखी मामला, एक समस्याएं जब खत्म होगी यानी खत्म यानी 0, और कितनी समस्या आ जाएगी? 3 समस्या। याद रखना 103, ये दुखी इंडेक्स है भाई, रोने धोने में हर बात के लिए दुखी वाला इंडेक्स ये अपना। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट लोकतांत्रिक सूचकांक इंडेक्स बताओ। देखिए, लोकतांत्रिक सूचकांक, लोकतांत्रिक समझ गए क्या भाई? लोकतंत्र के सूचकांक में भारत का जो नंबर है वो कौन सा है भाई? लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक सूचकांक में है 46वां। कौन सा स्थान है भाई? 46वां स्थान है लोकतांत्रिक सूचकांक में। कौन सा स्थान है? 46वां है। इसके अलावा मैं बात करूं और, हाँ भाई, अभी चुनावी लोकतंत्र हो रहा है भाई, चुनाव हो रहे हैं क्या? तो ये डाटा भी हो सकता है चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक। कौन सा? चुनावी लोकतांत्रिक। देखो, चुनाव हो रहे हैं भारत में, तो हो सकता है चुनावी लोकतांत्रिक, मतलब चुनाव जो करवाते हैं उसमें कितना लोकतांत्रिक है साहब, कितने फेयर चुनाव हो रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं होती है कहीं। तो अपनी स्थिति यहां भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं है। 108 नंबर पे है साहब अपन। कितने नंबर पे भाई? अपने यहां चुनाव होते हैं ना, उनमें अपन कौन से नंबर पे आते हैं भाई? 108। मतलब इतने फेयर चुनाव यहां अपने नहीं होते हैं, अपनी स्थिति थोड़ी खराब है साहब, गफला हो ही जाता है। 108 नंबर पे है नंबर, चुनावी लोकतंत्र 108 हो गया।
हाँ भाई अगला देखो, नेक्स्ट की अगर बात करूं, हाँ भाई आतंकवाद में भी याद रखना, आतंकवाद सूचकांक भी ध्यान रखना भाई। जैसे आतंकवाद अफगानिस्तान में तो नंबर 1 पे है, अरे आतंकवाद में अब सबसे नंबर 1 पे कौन है? अफगानिस्तान। याद रखना, नंबर खराब स्थिति है भाई, वहां तो कब्जा ही हो गया, ठीक है कि नहीं है। आतंकवाद में भारत का स्थान है 13वां। कौन सा नंबर है भाई? तो आतंकवाद में भी ज्यादा कोई अच्छी नहीं है स्थिति अपनी, रहा ना। पहले नंबर पे अफगानिस्तान, 13वें नंबर पे पढ़ा जाता है, अपने भी आतंकवाद है मतलब यहाँ, रहा ना। तो ये भी अच्छा है। हाँ भाई ये याद रखना, सर्वश्रेष्ठ देशों की स्थिति, एक इंडेक्स निकलता है सर्वश्रेष्ठ देश, दुनिया के बेहतरीन कंट्री, सर्वश्रेष्ठ, वो कुल मिला के सारे आंकड़े देखे जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। कौन सा भाई? स्विट्जरलैंड। याद है, राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड। भारत की स्थिति है 30वीं। तो सर्वश्रेष्ठ देशों का अगर सूचकांक देखे अपने, तो भारत कौन से नंबर पे आता है भाई? 30वीं कंट्री है, 30वें नंबर का देश है भारत, सर्वश्रेष्ठ कंट्रीज की सूचकांक 2023 के अनुसार। इसके साथ मैं बात करूं, अब ये इंपॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र जो है वो एक मानव सूचकांक निकालता है भाई, संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक, इसकी रिपोर्ट के हिसाब से भारत की स्थिति है 132वीं। ये भी याद रखना भाई, कौन सी सूचकांक है भाई? संयुक्त राष्ट्र मानव सूचकांक। अरे बोलो कौन से नंबर पे? और इसमें भी नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है भाई। कौन सा नंबर है? तो मानव सूचकांक जो है उसमें भारत की 132 है। हाँ भाई आर्थिक सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, 65% के बारे में मामले में। आर्थिक सूचकांक हो गए भाई 121वां। हाँ भाई 121 आर्थिक सूचकांक 2023 का 121 ही है, चेक कर लेना आप, 121 ही है भाई। हाँ भाई पर्यावरण प्रदूषण, कौन सा भाई? इसमें भारत की बुरी स्थिति है, ये याद रखना भाई। पर्यावरण प्रदूषण के मामले में भारत क्या है भाई? बुरी स्थिति। आपको पता है वायु गुणवत्ता वाली लिस्ट निकली थी, उसमें दिल्ली दूसरी राजधानी है चार्ट के बाद में। बोलो 50 शहर में से 39 शहर मैंने आपको बताया थे किसके हैं भाई? भारत के। सबसे लाहौर है सबसे गंदा, रहा ना। तो पर्यावरण प्रदूषण में अपनी स्थिति खराब है, 180 नंबर पे है भाई। कौन से नंबर पे है? 180। तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की स्थिति गड़बड़ है। नंबर कितना है भाई? 180। कौन सी रिपोर्ट में? पर्यावरण सूचकांक की बात करें, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में नंबर 1 पे डेनमार्क है भाई इसमें। अच्छा इसके बाद में ग्लोबल फायर इंडेक्स बता दी थी मैंने, 4 नंबर पे ग्लोबल फायर में। अब ये भी है अच्छा नवाचार सूचकांक। नवाचार समझ गए क्या? नवाचार का मतलब नई सोच, नवाचार सूचकांक में भारत का नंबर है 40वां। कौन सा नंबर है भाई? नवाचार सूचकांक में भारत की जो सूचकांक है वो है 40वां है भाई। और इसके अलावा ये हो गया, ये यार ग्लोबल जेंडर गैप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 127वां इज द गुड इंपॉर्टेंट, 127वां ग्लोबल जेंडर गैप। तो अभी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, 127 पार है भाई अपन ग्लोबल जेंडर गैप में भी, 127वां है। तो ये भी आंकड़ा गड़बड़ है। अच्छा हेनले पासपोर्ट थोड़ा बता दिया था मैंने आपको, पासपोर्ट 85वां, सबसे नंबर 1 जापान, 193 के 93 को क्या दे रखा है भाई? पासपोर्ट दे रखा है। भारत कितने पे है? 59 देशों को दे रखा है और 85वें स्थान पर है, 85 हेनले पासपोर्ट वाले में। अच्छा इसके अलावा स्वास्थ्य सूचकांक और याद रखना आप, स्वास्थ्य सूचकांक हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 पे यूएसए है। और भारत की स्थिति कौन सी भाई? तो भारत की स्थिति है स्वास्थ्य में 66वें नंबर पे है भाई। अरे कितने नंबर पे? 6 सुई लगती है यहाँ। अरे कितनी सुई लगती है? 6 सुई लगती है साहब, 6 डोज लगते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक में 66 नंबर पे है, याद रखना आप। अच्छा युवा विकास सूचकांक और याद रख लो आप, युवा विकास, आजकल युवाओं की खूब बात हो रही है भारत में, तो युवाओं के विकास की बात की अगर बात करें सूचकांक में, तो भारत 122वें नंबर पे है भाई। कौन से नंबर पे है? 122। अरे कौन से नंबर पे है भाई? 122 पे है, याद रहेगी बात, 122 पे। क्लियर है भाई? नंबर 1 पे सिंगापुर है भाई इसमें। तो ये अरे साइबर सूचकांक और देख लो भाई आप, साइबर क्राइम सूचकांक, साइबर क्राइम सूचकांक में भारत की स्थिति है, हाँ भाई बताओ कौन से नंबर पे? साइबर क्राइम में भारत 10वें स्थान पर। कौन से पे भाई? 10वें पर है भाई। यस या नो? सबसे बेस्ट जहां साइबर होता ही नहीं है, बहुत रेयर ही होता है, वो है यूएसए।
और अपनी स्थिति कौन सी है भाई, 10वें नंबर, ज्यादा खराब नहीं है। अपने यहाँ ऑनलाइन ट्रांसैक्शन सही चल रहा है, गड़बड़े नहीं होती इतनी ज्यादा। क्लियर है कि नहीं भाई? तो ये सारे सूचकांक मैंने आपको बताए हैं। क्लियर है क्या भाई? तो सारे सूचकांक आप जरूर एक लिस्ट तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सारे सूचकांक 2023 में आ चुके हैं भाई। अरे यस या नो? तो यहां से पुलिस वगैरह में क्वेश्चन आपके पक्का एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा, तो ये सूचकांक इंडेक्स याद करना जरूर आप। क्लियर? चलो आगे चलते। अब नई दिल्ली के केंद्रीय आवासन एवं शहर कार्यों के मंत्री ने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अच्छा अभियान शुरू किया भाई। मेरी लाइफ और मेरा स्वच्छ शहर, अच्छा कोटेशन है, अच्छी वाली बात कही है। कौन है भाई? हाँ, हरदीप एस पुरी। कौन से मंत्री है रे? पेट्रोलियम, अरे गैस और पेट्रोल पूरी, याद है? मैं तेल मंत्री, तेल से पूरी याद करवाया था, तो हरदीप एस पुरी। अच्छा मनसुख बताओ, मनसुख कौन? मनसुख स्वास्थ्य, मनसुख मंडावरिया, ये हो गया भाई। और मनोज सोनी को क्या बनाया था रे? यूपीएससी, याद है ना भाई? मनोज सोनी यूपीएससी भाई। अच्छा अजय बंगा याद है? अजय बंगा कौन है? विश्व बैंक, अजय बंगा भारतीय मूल का। आ जाओ। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा, तो ये शेरपा आते ही समझ गए आप, शेरपा आते ही समझ गए। शेरपा बोलो तो नेपाल। अच्छा रिलेटेड एक संतोष यादव थी पहले, भारत की, हरियाणा की। अरे भाई पर्वतारोही तो थी ना, लगातार सबसे पहले 2 बार चढ़ने वाली थी भाई वो। यस या नो? कौन? संतोष यादव। बछेंद्री पाल पहली भारतीय थी भाई, बछेंद्री पाल 84 में चढ़ गई थी। ठीक है नहीं भाई? मई महीने में चढ़ते हैं वैसे, तो बछेंद्री पाल पहली हो गई, संतोष यादव लगातार 2 बार चढ़ने वाले हो गई, और सर्वाधिक 28 बार चढ़ गई साहब। इसका तो एक ही काम है भाई, रीता, कामी रीता, कोई और काम तो है नहीं, सिर्फ सुबह उठ के कहां चढ़ना भाई, बस एक ही काम पकड़ रखा इसने, रीता कामी, कामी रीता। अगला, अब हेंके के वार्षिक दुख सूचकांक अभी मैंने बता दिया था आपको। एक दुखड़ा मिटता है और 3 दुखड़े आ जाते हैं साहब। अरे एक दुखड़ा मिटता है, कितने दुखड़े? 3, तो 103 नंबर पे कौन सा सूचकांक? दुख सूचकांक। अगला देखो भैया, त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा जानते हो भाई? त्रिपुरा, ये यहां वाला त्रिपुरा, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया साहब, किसी खिलाड़ी को बनाया है, नाम है सौरव गांगुली। अभी थोड़े टाइम ये पहले बीसीसीआई के क्या थे भाई? चीफ थे क्या भाई? अरे बोलो यस या नो? तो अब यार आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? थोड़ा सा बात कर लें। अब बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी, रट लेना भाई ये याद रखना, रोजर बिन्नी। अभी चेंज हुए भाई। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, अजीत अगरकर 2003 वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है साहब उस दौर का। अजीत अगरकर जो है वो चीफ सिलेक्टर है भाई। और आईसीसी का ग्रेग बर्नेल, हाँ भाई, ये जो है वो किसका है? आईसीसी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। तो ये अच्छा, बीसीसीआई का सचिव कौन है? जय शाह, किसका लड़का? अमित शाह। अच्छा एक चीज और, अभी जो आईसीसी है उसका वाणिज्य और वित्त वाला जो डिपार्टमेंट है उसका प्रमुख बना दिया गया है जय शाह को, ये भी याद रखना। आईसीसी का जो वाणिज्य और वित्त मतलब पैसे रिलेटेड से जो विभाग था ना, उसका बॉस बन गया, कौन बन गया भाई? जय शाह। तो आपको बताया आईसीसी जो है वो किस देश के पीछे चलती है क्रिकेट में? भारत के पीछे। आपको पता है सबसे बड़ा क्रिकेट का अगर कहीं चलता है तो क्या है भाई? भारत में चलता है। अरे हाँ या ना? तो भारत चाहता, क्रिकेट में तो जो भारत चाहता है वैसे ही होता है, आपको पता है सब। ठीक है कि नहीं है? तो उसका चीज वो याद रखना आपको। अगला, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओडिशा स्थित प्रसिद्ध, अब भाई कपिलेश्वर मंदिर, ओडिशा, देखो ओडिशा में ये मंदिर याद रखना, कपिलेश्वर। ओडिशा का अपन ने ब्लैक पेगोडा, सूर्य मंदिर सुना है, व्हाइट पेगोडा सुना है, अरे हाया ना? ठीक है कि नहीं है? इस मंदिर का भाई क्या नाम है? कपिलेश्वर। कहां का है? उड़ीसा का। भारतीय पुरातत्व संरक्षण सुरक्षित स्मारकों की सूची में लिस्ट कर लिया भाई।
तो ये अच्छा ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लेता है भाई। अरे है आना किसमें लिस्ट में जुड़ गया, भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो थी, पुरातत्व विभाग शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1801। कौन थे इसके, कनिंगम, कनिंगम थे ना, याद उसमें शामिल कर लिया साहब, बिल्कुल सही बात है। अरे सही है। दूसरा, यह शिव मंदिर है जो वास्तुकला के द्रविड़ शैली का बेहतरीन उदाहरण है। यह भी सही है क्या भाई, बोलो। गलत बात है, द्रविड़ शैली नहीं है, यह कलिंग शैली है साहब। कौन सी शैली है भाई, उड़ीसा की कलिंग। आपको पता है उड़ीसा, उड़ीसा में कलिंग, याद है भाई, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। अरे आया ना, कौन सा युद्ध, अरे कलिंग का युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था, सम्राट अशोक और खारवेल के बीच। और इसी युद्ध के बाद में कौन सी नीति, हाँ, और कौन सी दम नीति अपना ली थी, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किसने, अशोक ने। तो याद रखना यहां कौन सी शैली है, द्रविड़ शैली नहीं है, कलिंग शैली है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन फंसा लेता है, यही वो क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ाओ होता है तो लगता है हाँ यार सही है यार। द्रविड़ शैली तो तमिलनाडु में उनमें है, जो पिरामिड नामू मंदिर होते हैं ना, मीनाक्षी मंदिर जैसे, आया ना, वो पिरामिड नुमा जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। ये कलिंग शैली का उदाहरण था साहब। कौन सा मंदिर था रे, कपिलेश्वर। कहां का है, उड़ीसा का। तो केवल दो था भाई, एक सही था दूसरा गलत था। अप्रैल 2023 में अखिल भारतीय वेद विज्ञान, अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन, अखिल भारतीय वेदों पे बात होगी, विज्ञान सम्मेलन कहां हुआ था भाई, नई दिल्ली। कहां हुआ था, नई दिल्ली में होता। वेद विज्ञान सम्मेलन कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। याद रहेगी बात, वेद विज्ञान सम्मेलन। आपको पता है देखो अभी भाजपा साहब ऐसे वेद वगैरह और ऐसी बातें, ठीक है कि नहीं है, लेटर गवर्नमेंट से ऐसे मुद्दों से क्वेश्चन पढ़ सकता है साहब, ठीक है कि नहीं भाई, इन मुद्दों पे ज्यादा ही चर्चा रहती है इनकी। हाँ भाई आगे चलो। केंद्र सरकार ने किस स्थान में यूनिटी मॉल, ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम यूनिटी मॉल उज्जैन, याद रखना, प्रथम उज्जैन कहां भाई, उज्जैन, पहला तो याद रखना। अच्छा इसमें बजट कितना पास हुआ था रे, 5,000 करोड़। अरे कितना बजट हुआ था, 5,000 करोड़ बजट हुआ है यूनिटी मॉल बनने के लिए। यस या नो, पहला कहां बना है, उज्जैन में बना है, याद रहेगी बात। अभी इसने पूछा है नागालैंड को 145 करोड़ आवंटित हुए हैं साहब, तो नागालैंड में कहा, कई फाइबर, कोहिमा, वोखा, दिमापुर। अब ऐसे क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं बच्चा, नागालैंड, अरे यार इसी को दिया होगा राजधानी कोई, अरे यस या नो, क्योंकि छूटते नहीं है ये क्वेश्चन। ये तो वही छोड़ सकता है जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस से गुजरा हुआ है कि यार मेरे को पता नहीं है, क्यों ही तुक्का मारे, वरना बच्चे जरूर करके आएंगे। नागालैंड यार कोहिमा ही लग रहा है, क्योंकि कोहिमा ही सुना है नागालैंड में, अरे है ना, लेकिन आंसर आएगा दिमापुर। कौन सी जगह भाई, दिमापुर। यस, तो भैया मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो अपने आप को रोक लेना भाई, नहीं पता है तो छोड़ दें, क्योंकि आपको तो 80 अधिकतम क्वेश्चन है, इससे ज्यादा तो कूदना ही नहीं है। 80 से ज्यादा कूदने का मतलब तो फेल होना है। लास्ट में बता दी मैंने, वैसे आप 75 में रुक जाते हो ना, सही सही बढ़िया है स्कोर, लेकिन 80 कूदना ही नहीं है। 80 20 तो छोड़ने हैं आपको, 80 अटेम्प्ट करने हैं। अगला, जून 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, बीसीसीआई की बात, आईसीसी की बात है, दूसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। तो आपको पता है 2 बार टेस्ट चैंपियनशिप हो गई साहब, दोनों बार भारत फाइनल में गई, अरे दोनों बार गई क्या, और दोनों बार ही हार के आ गई। कौन जीत के ले गई है भाई, ऑस्ट्रेलिया। हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया लेके गई है साहब। तो अभी दूसरी बार जो हुआ, उम्मीद थी कि भारत लेके आएगी, भारत की सबसे मजबूत टीम है टेस्ट वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया इतनी कोई खास टीम थी भी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब वो ही खिलाड़ी है। भारत आपको बताऊं अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सब कह रहे हैं कौन जीतेगी, भारत जीतेगी, लेकिन गड़बड़ होने का अभी कोई पता नहीं है साहब, क्योंकि भारत हर बार जब भी जाती है तो सेमीफाइनल में हार जाती है साहब। अरे आया 15 देख लो चाहे 19 देख लो, 15 में लगातार 7 मैच जीते थे, अभी तो 6 ही जीते हैं, अरे आया ना, लेकिन सेमीफाइनल में जाके हार हुई है भारत। अफ्रीका की तरह हो गई, अफ्रीका को नाम मिला हुआ ना चौकर्स,
कि लास्ट इंपोर्टेंट में जाके बिखर जाते हैं। इंडिया का हाल भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब की बार लग रहा है कि भारत क्या उठाएगी भाई 2023 का। इससे पहले 2011, 1983 यसियानो और T20 का 2007 का। ये वर्ल्ड कप ले चुकी है भारत। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में 2 थे। अब की बार अच्छी टीम लग रही है, उम्मीद है लेके आने की भाई। हाँ भाई, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023 की पहली बार उरुग्वे ने इटली को पराजित करके, अंडर 20 की बात हो रही भाई, अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप हुआ था, अंडर मतलब 20 के नीचे वाला। अब भाई उरुग्वे बढ़िया टीम है, इटली भी बढ़िया टीम है, पहली बार उरुग्वे जीता है। अब भाई कहां आयोजन हुआ था? अर्जेंटीना। आपको पता है जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में कौन ले गया था? अर्जेंटीना। अच्छा, अभी एक अवार्ड है, आज ये अवार्ड मिला है भाई, हाँ बेलोन डी, ठीक है कि नहीं? अवार्ड आज ही मिला है, फुटबॉल वगैरह में मिलता है ये ईयरली। लियोन मेसी को मिल गया 8वीं बार। कौन सी बार भाई? 8वीं बार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। बेलोन डी अवार्ड किसको मिला है? मेसी को मिल गया भाई। किसको मिल गया? और बोन माती, महिला लड़की है बोन माती, बार्सिलोना की। कहां की भाई? तो ये दोनों नाम भी याद रखना, ये करंट का है मामला। आज ही अवार्ड मिला है बेलोन डी, अच्छा अवार्ड होता है। और दूसरा सर्वाधिक 5 बार किसको? रोनाल्डो को मिला हुआ है। पुर्तगाल का खिलाड़ी है रोनाल्डो, लेकिन बेलोन डी सर्वाधिक बार किसको मिला है भाई? लियोन मेसी को मिला है। 8 बार मिल गया बेलोन डी अवार्ड। किसमें दिया जाता है? फुटबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है बेलोन डी। अगला, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2023। देखो जर्मन बुक ट्रेड, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। शांति पुरस्कार, हाँ भाई, सलमान रुशी ये लेखक है क्या भाई? अच्छा लेखन का कार्य करते हैं और इसके इनको शांति पुरस्कार दिया है साहब। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको मिला भाई? सलमान रुशीद को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है साहब, ठीक है कि नहीं भाई? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई, विभिन्न इंडेक्स के संदर्भ में दिए गए कथनों का सत्य कथन की पहचान कीजिए साहब। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत 135वें से 146वें स्थान पर। गलत बात है, बढ़ा नहीं है, स्थिति ठीक हुई है। 127, याद रहेगी ये बात, बोलो। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126। पीस बोले तो शांति बड़ा हो गया क्या? आप कहोगे बात बिल्कुल सही है, पहली बात गलत है, तो आप कहोगे केवल 2। यस या नो? क्लियर है क्या? रहा है ना? तो ये ऐसे टोटल आज के क्वेश्चन हो गए आपके 170 हो गए। तो ये तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आपने पढ़े हैं, आपको आ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे ही होने वाला है भाई। तो आज की बात यही करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।